नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आईसीटी का 25 जून शिफ्ट 1 का पेपर। इससे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड की इस शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम आईसीटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र, यानी कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। और इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए थे वो है ओपेरा, सफारी, फायरफॉक्स और गूगल। तो हमें इनमें से बताना था कि कौन सा हमारे पास वेब ब्राउज़र नहीं है। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी दिक्कत हमें आती है वो है कि वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस होता है। यही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि वेब ब्राउज़र एक अलग तरीके से ऑपरेट करता है और सर्च इंजन अलग तरीके से ऑपरेट करता है। तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का आंसर करें, हमें समझना होगा कि आखिर वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि वेब ब्राउज़र आखिर होता क्या है। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम अपने फ़ोन या कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि हमने अपने फ़ोन स्क्रीन खोली और उसमें हम देखते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ सर्च करनी है तो सबसे पहले हमें क्या, गूगल क्रोम खोलना पड़ेगा। ठीक है, कई बार अब फ़ोन में क्या होता है कि ऑटोमेटिक गूगल बाहर दिया रहता है, लेकिन जो मेन सर्च का ऑप्शन अगर हम पहले देखें, और अब भी मेन जो सर्च का ऑप्शन हमारे पास रहता है वो वेब ब्राउज़र में कौन सा रहता है? गूगल क्रोम रहता है। ठीक है, और गूगल क्रोम हमें क्या है, इंस्टॉल करना पड़ता है, यानी कि डाउनलोड करना पड़ता है अपने फ़ोन पर, तब जाके हम उसे एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र में हम देख चुके हैं कि क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वहीं सर्च इंजन की बात करें तो ये क्या होता है, या ब्राउज़र के अंदर हमारे लिए वेबसाइट को सर्च करता है। अब जब हम गूगल क्रोम अपना खोल देंगे जो कि एक वेब ब्राउज़र है, फिर जाके हम उसके अंदर क्या है, कुछ चीज़ सर्च करते हैं, और उस सर्च करने के लिए हमें क्या है, गूगल पे जो भी हमें मतलब सर्च करना है वो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो गूगल हमारे पास क्या हो गया, एक सर्च इंजन हो गया। ठीक है, अगर हम वेब ब्राउज़र के एग्जांपल देखें तो हमारे पास गूगल क्रोम आ जाता है, फायरफॉक्स आ जाता है, मोज़ेक आ जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है, और सबसे फेमस जो पहले मतलब जब कीपैड वाले फ़ोन थे तब बहुत चलते थे जो वो था यूसी ब्राउज़र और ओपेरा। ठीक है, और वहीं सर्च इंजन में अगर एग्जांपल हम देखें तो गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास सर्च इंजन में रहते हैं। वेब ब्राउज़र की अगर हम बात करें तो ब्राउज़र हमें क्या है, इंटरनेट से जोड़ता है और रेंडर करता है एचटीएमएल फाइल्स को। ठीक है, वहीं सर्च इंजन में अगर हम देखें तो क्या होता है कि कीवर्ड और फ्रेजेस की हेल्प से हम क्या है, एग्जैक्ट वेबसाइट तक पहुंच पाते हैं। यानी कि जब हम सर्च करेंगे तो जो एग्जैक्ट चीज़ हम सर्च करेंगे, ठीक है, तो वो हमें क्या है, उस वेबसाइट तक डायरेक्ट पहुंचा देगा। मान लीजिए कि अगर हमें नेट की वेबसाइट सर्च करनी है, एनटीए की वेबसाइट सर्च करनी है, तो हमें डायरेक्ट क्या है, www.nta.in ये लिख देंगे। अगर हम डायरेक्ट ऐसे भी ना लिखे www, तो अगर हम सीधा लिखेंगे कि एनटीए वेबसाइट, ठीक है, तो वो हमें क्या है, डायरेक्ट सर्च इंजन हमें कहाँ पहुँचा देगा, एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पहुँचा देगा। ठीक है, अगर हम वेब ब्राउज़र में देखें तो ब्राउज़र का खुद का डाटाबेस नहीं होता है, वही सर्च इंजन हैव अ मैसिव डाटाबेस। सर्च इंजन के पास बहुत सारा डाटाबेस होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट ये हमें क्या है, सर्च कर देता है जब हम कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत सारे डाटा ला देता है। तो इसलिए यहाँ पे मेन डिफरेंस जो हमें पढ़ना है वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में, यही 2 डिफरेंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास था कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो हम देख चुके हैं कि ओपेरा हमारे पास वेब ब्राउज़र है, सफारी हमारे पास वेब ब्राउज़र है, और फायरफॉक्स हमारे पास वेब ब्राउज़र है। वहीं जो गूगल है, गूगल हमारे पास क्या, एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 4। ठीक है, ओके दोस्तों, जो हम पे सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो ऑप्शन थे वो थे, वॉर्म कैन बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि वॉर्म हमारे पास क्या, एक तरह का वायरस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वॉर्म कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसे हम अभी आगे देखेंगे। कुकीज़ आर यूज्ड टू स्टोर ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड जो हमारे पास दिया गया है, सैंडबॉक्स डिटेक्शन इज मेलवेयर आइडेंटिफिकेशन मेथड, यानी कि जब हम सैंडबॉक्स का पता लगाते हैं तो ये क्या है,
मेलवेयर को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, यानी कि मेलवेयर को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सैंडबॉक्स को डिटेक्ट करके। ठीक है, HTTP हैज़ बेटर सिक्योरिटी देन HTTPS। ओके, एंड ट्रोजन इज एन एंटीवायरस। तो बोला गया है कि ट्रोजन हमारे पास क्या होता है, एक एंटीवायरस होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि वायरस क्या होता है हमारे पास। ठीक है, HTTP और HTTPS की फुल फॉर्म हमारे पास पता होनी चाहिए। ठीक है, और वायरस के टाइप्स पता होने चाहिए इस क्वेश्चन में। जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ABC फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है C एंड E ओनली, थर्ड ऑप्शन है B एंड C ओनली, फोर्थ ऑप्शन है B एंड D ओनली। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वायरस हमारे पास होता क्या है और वायरस की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। तो वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है कि वर्म कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कि वर्म क्या है हमारे पास, एक तरह का वायरस है। और वर्म किस तरह का वायरस है, जो अपने आप को क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो वायरस कैसे आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है, सबसे पहले तो सोचने वाली बात यह है। ठीक है, तो अगर हम ए ऑप्शन को ही अगर हम हटा देंगे तो हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, ई ऑप्शन हमारे पास ट्रोजन इज एन एंटीवायरस। ट्रोजन भी हमारे पास क्या एक वायरस है। ठीक है, और ट्रोजन क्या है, खुद को क्या दिखाता है, मतलब कि ऐसा दिखाता है कि मैं क्या हूँ, लेजिटिमेट हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जरूरी हूँ इस किसी भी रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, तो इस तरह से वो दिखाता है अपने को। ठीक है, यानी कि वो इम्पोर्टेंट दिखाता है खुद को। ट्रोजन इस तरह का क्या है, वायरस हमारे पास। तो वायरस कब से हमारे पास एंटीवायरस होने लगा, तो इसलिए हमारे पास ई ऑप्शन भी गया। ठीक है, तो ई ऑप्शन के जाते ही हम क्या है, सेकंड ऑप्शन भी यहाँ से हटा देंगे। अब हम देखेंगे कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में बी एंड सी और बी एंड डी ओनली है हमारे पास। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन तो हमारे पास रहने ही वाला है करेक्ट। ठीक है, कुकीज़ आर यूज टू स्टोर ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये हमारे पास सही रहने वाला है। अब हम अगर हमें ये नहीं पता है कि सैंडबॉक्स डिटेक्शन इज मेलवेयर आइडेंटिफिकेशन मेथड, अगर हमें ये भी पता नहीं है तो हमें क्या है, सिंपल सा स्टेटमेंट देखना है कि HTTP हैज़ बेटर सिक्योरिटी देन HTTPS। तो जहाँ हमारे पास पहले ही S आ गया, S मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सिक्योर। ठीक है, तो जब इसमें हमारे पास पहले ही सिक्योर आ गया कि भाई HTTP मतलब होता है क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो जब हमारे पास S आ गया तो उसके ज़्यादा सिक्योरिटी होगी ना, तो इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन भी हटा, और जो हमारे पास करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या HTTP की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और क्या है, HTTPS की फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए, क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगर हमें ये भी पता नहीं था कि चलो भाई सैंडबॉक्स क्या होता है, सैंडबॉक्स को जब हम डिटेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, एक मेलवेयर का आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है, यानी कि मेलवेयर भी हमारे पास क्या है, एक तरह से वायरस है। ठीक है, तो यानी कि वायरस का पता लगाने के लिए क्या एक मेथड है, क्या, सैंडबॉक्स को डिटेक्ट करना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर हमारे पास रहने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर C, यानी कि थर्ड। ठीक है, ओके दोस्तों, जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उन्हें हमें फिल करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन था हमारे पास कि रेडियो डैश आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूज radio waves to read and capture information stored on a tag, which can be read from several meters away. The dash is made of and dash to store and process data and dash to receive and transmit data. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चन था, और इसमें हमारे पास जो ऑप्शन थे वो थे टैग, फ्रीक्वेंसी, एंटीना और माइक्रोचिप, यानी कि किस तरह से ऑप्शन सटीक बैठेंगे हमें ये देखना था। तो क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कि रेडियो डैश आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो होता है वो क्या यूज़ करता है, रेडियो वेव्स यूज़ करता है, किस चीज़ के लिए, टू रीड एंड कैप्चर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ टैग, यानी कि पढ़ने के लिए और कैप्चर करने के लिए इंफॉर्मेशन को
जो कि किसी टैग में स्टोर रहती है। तो रेडियो का क्या ऐसा आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो यूज़ करता है रेडियो वेव्स, ठीक है। क्या रेडियो टैग आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, या रेडियो एंटीना आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, या रेडियो माइक्रोचिप आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। तो एक अगर आपने फुल फॉर्म सुनी होगी RFID, जिसका फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ठीक है, जो कि यूज़ कहाँ की जाती है, जो टोल टैक्सेस जब हमारे पास कलेक्ट किया जाता है तो वहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है ना। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या रहने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूज़ करता है रेडियो वेव्स, ठीक है ना। अब ये जो टैग हमारे पास रहता है इसका किसका, जो हमारे पास गाड़ी में जो टोल टैक्स कलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो टैग लगा रहता है गाड़ी में, तो किसका बना रहता है, एक माइक्रोचिप का बना रहता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये रहने वाला है, और सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये रहने वाला है, और एन एंटीना टू रिसीव एंड ट्रांसमिट डाटा, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास आंसर रहेगा BADC, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो जो इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूज़ करता है रेडियो वेव्स को टू रीड एंड कैप्चर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ टैग विच कैन बी रीड फ्रॉम सेवरल मीटर्स अवे, ठीक है। अब जो रीड करता हो जिससे, यानी कि टैग से रीड करेगा, कोई टैग होगा हमारे पास, ठीक है, जो हमने टैग लगाया रहता है गाड़ी में, तो वो किसका बना रहता है, एक माइक्रोचिप का बना रहता है, ठीक है। तो स्टोर एंड प्रोसेस डाटा, जो कि क्या करता है, स्टोर और प्रोसेस करता है डाटा को, और वहीं जहाँ टोल कलेक्ट होता है उसके ऊपर ही क्या है, एक एंटीना लगा रहता है जो क्या है, उस टैग को रीड करता है, ठीक है। तो एन एंटीना टू रिसीव एंड ट्रांसमिट डाटा, यानी कि BADC हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ओके दोस्तों, जो हम पे फोर्थ क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें हमें मैच करना था लिस्ट 1 को लिस्ट 2 में, ठीक है। लिस्ट 1 में जहाँ हमारे पास रिकॉग्निशन सिस्टम दिया गया है, वहीं लिस्ट 2 में उनकी एप्लीकेशन दी गई है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन था हमारे पास MICR, ठीक है, सेकंड था OCR, थर्ड था OMR, और फोर्थ था बारकोड रीडर। यहाँ एप्लीकेशन दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है रीडिंग द कार नंबर प्लेट्स, यानी कि कारों की नंबर प्लेट्स को पढ़ना, कैप्चरिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सो दैट इट कैन बी एडेड टू द कस्टमर्स परचेज टोटल, प्रोडक्ट संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करना ताकि इसे क्या है, ग्राहकों के कुल खरीद बिल में शामिल किया जा सके। थर्ड था हमारे पास रीडिंग द नंबर्स फाउंड ऑन अ बैंक चेक, किसी बैंक चेक पर पाई जाने वाली संख्याओं को पढ़ना। और फोर्थ था हमारे पास रीडिंग मार्क्स रिटन यूजिंग पेंसिल और पेन ऑन अ स्पेसिफिकली प्रिंटेड पेपर, यानी कि पेंसिल या पेन का प्रयोग कर विशेष रूप से मुद्रित कागज पर लिखे गए चिन्हों को पढ़ना। अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो जहाँ एप्लीकेशन या डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है वहाँ से क्या है, हमें आसानी से क्या है, मैच मिल सकता है। सबसे पहले जैसे हम बात करें तो रीडिंग द कार नंबर प्लेट्स, अगर कार नंबर प्लेट्स को रीड करने की बात करें तो ये क्या एक कैरेक्टर्स रहते हैं जो कार नंबर प्लेट्स में लिखे हुए रहते हैं, और कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का यूज़ किया जाता है, यानी कि OCR। अगर हमें पता है कि OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है ना, रिकॉग्निशन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आसानी से सॉल्व होने वाला है, यानी कि B का हमारे पास रहने वाला है फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो कैप्चरिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सो दैट इट कैन बी एडेड टू द कस्टमर्स परचेज टोटल, अब जब हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं किसी मॉल या कोई भी बड़ी दुकानों में, तो वहाँ क्या है, उन पे भी एक टैग लगा हुआ रहता है, ठीक है। और उस टैग को जब स्कैन किया जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका पूरा डिटेल्स और प्राइसिंग आ जाती है, जो कि क्या एक बार कोड रीडर के माध्यम से यहाँ पे पढ़ी जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास D का क्या रहने वाला है, सेकंड रहने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कि रीडिंग द नंबर्स फाउंड ऑन अ बैंक चेक, अब बैंक चेक जब हमारे पास जो रहता है उसको पढ़ा जाता है क्योंकि वो मैग्नेटिक कैरेक्टर्स रहते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो MICR की फुल फॉर्म क्या रहती है हमारे पास, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होती है, MICR की फुल फॉर्म होती है,
ठीक है, यानी कि ए का क्या हमारे पास होने वाला है, थर्ड। ठीक है, और लास्ट हमारे पास बचा रीडिंग मार्क्स रिटन यूजिंग पेंसिल और पेन ऑन अ स्पेसिफिकली प्रिंटेड पेपर, यानी कि जो हम एग्ज़ाम देते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम, और जब हम उस में गोले भरते हैं तो वो क्या है, एक स्पेशल पेपर होता है जो कि किसके लिए बनाया जाता है, OMR रीडिंग के लिए, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, और इस हिसाब से हमारे पास सी का क्या होने वाला है, फोर्थ रहने वाला है। ठीक है, और OMR की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल जहाँ भी हमारे पास आएगा तो क्या एक डिजिटली कनेक्टेड वर्ल्ड है। ठीक है ना, और अब जो हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या रहने वाला है, अगर हम देखें तो ए का हमारे पास क्या गया, थर्ड गया। ठीक है, ए का हमारे पास गया थर्ड, बी का हमारे पास गया क्या, फर्स्ट। ठीक है, सी का हमारे पास गया फोर्थ, और डी का हमारे पास गया क्या, सेकंड। इस तरह से हमारे पास रहने वाला है। अब हम आंसर में देखेंगे तो ये कुछ ऑप्शन जो हमारे पास थे, इसमें हम देख रहे हैं कि ए का हमारे पास थर्ड है, यानी कि ये ऑप्शन कट, ये कट, बचे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। बी का हमारे पास आ रहा है फर्स्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट रहने वाला है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा फोर्थ। ठीक है,